देखते हैं पेल्विक और लंबर रीजन को। यहाँ पे हम पोस्चर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लॉर्डोटिक पोस्चर। लॉर्डोटिक पोस्चर क्या होता है? नॉर्मली भी हमारे पास जो लंबर रीजन में जो कर्व होता है ना, वो लॉर्डोसिस ही होता है, मतलब कि फॉरवर्ड कर्व होता है। लेकिन ये कर्व अगर मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो लॉर्डोटिक पोस्चर है। लंबर रीजन में नॉर्मली भी हमारे पास जो कर्व होता है वो लॉर्डोसिस ही होती है, मतलब फॉरवर्ड कर्व होता है। लेकिन अगर वो मतलब नॉर्मल से हट के ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लॉर्डोटिक पोस्चर आता है। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा होता है। एक तो हमारे पास हमने देखा कि जब भी हमारे पास लॉर्डोटिक पोस्चर होता है, लंबोसैक्रल एंगल जो होता है वो इंक्रीज़ करेगा। जब लंबोसैक्रल एंगल इंक्रीज़ करता है तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होती है, और जब भी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होती है उसके साथ हमारे पास हिप पे फ्लेक्शन होती है। और यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है काइफोलॉर्डोटिक की। तो काइफोलॉर्डोटिक पोस्चर कौन सा होता है कि नॉर्मली हमारे पास क्या है, काइफोसिस क्या होता है कि वो हमारे पास पोस्टीरियर कर्व होता है, और लॉर्डोसिस क्या होता है, एंटीरियर कर्व होता है। अब जब एंटीरियर कर्व नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, वो लॉर्डोटिक हो गया है, और जो पोस्टीरियर कर्व था वो नॉर्मल से हट के हुए है, तो क्या है, वो काइफोटिक हमारे पास कर्व आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इन दोनों की जो हमारे से मिक्सिंग होती है ना, जब हमारे पास क्या होता है कि लंबर रीजन में लॉर्डोसिस ज़्यादा हो जाए, या फिर हमारे पास क्या है थोरेसिक रीजन में क्या हो, काइफोसिस ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं हमारे पास काइफोलॉर्डोटिक पोस्चर होता है। फिर हमारे पास पोस्चर जो होता है, फॉल्टी पोस्चर की वजह से क्या होता है, मसल इम्पेयरमेंट्स आती हैं, क्योंकि जो पोस्चर फॉल्ट्स होते हैं वो लीड करते हैं मसल परफॉर्मेंस में इम्पेयरमेंट की तरफ। ठीक है, हमारी मसल परफॉर्मेंस किस तरह से इम्पेयर होती है कि मसल जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और अपना वो प्रॉपरली जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ सिम्टम्स, कि हमारे पास सिम्टम्स क्यों आ रहे होते हैं लॉर्डोटिक पोस्चर में या फिर फॉल्टी पोस्चर में क्यों आ रहे होते हैं। तो ये है कि जब हमारे पास हमने देखा लॉर्डोसिस क्या होता है, फॉरवर्ड कर्व होता है। अब जो फॉरवर्ड कर्व है वो हमारे पास अगर और ज़्यादा ही फॉरवर्ड हो गया तो क्या होगा, हमारे पास जो उस साइड पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। जब वो स्ट्रेच होंगे तो वो पेन कॉज करते हैं, तो ये सिम्टम आएगा पेन का। ठीक है, हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमारे पास लॉर्डोसिस क्या था, वो फॉरवर्ड कर्व था ना, और लिगामेंट्स कौन से, एंटीरियर, ये भी साइड भी हमारे पास फॉरवर्ड आ गई और वो भी फॉरवर्ड आ गई। तो फॉरवर्ड साइड का कर्व डिस्टर्ब होगा तो वहीं उसी साइड के एंटीरियर जो लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स होते हैं उन पे भी स्ट्रेस आएगा, वो भी स्ट्रेच होंगे और उनमें भी पेन होगा। इसके अलावा क्या होगा कि हमारे पास पोस्टीरियर डिस्क की जो स्पेस होगी लॉर्डोटिक पोस्चर में वो डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, जब डिस्क की स्पेस कम होती है तो उसके साथ साथ हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन था वो भी हमारे पास नैरो हो रहा है। हमने पीछे डिस्कस किया कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का क्या फंक्शन है कि वो पैसेज प्रोवाइड करता है नर्व्स के लिए। अब डिस्क की स्पेस भी कम हुई है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो था वो भी नैरो हो गया है, तो क्या करता है, यहाँ से जो नर्व्स गुजर रही होती हैं उनकी कंप्रेशन करा देता है। तो हम सिम्टम्स को किस तरह से लॉर्डोटिक पोस्चर में डिफाइन करेंगे कि एक तो हमारे पास लॉर्डोसिस है, फॉरवर्ड कर्व है, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड वाले एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स होंगे पेन आएगा, जो पोस्टीरियर डिस्क होगी उसमें स्पेस कम होगी, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में स्पेस कम होगी, जिसकी वजह से वहाँ से जो नर्व्स गुजर रही हैं उनकी कंप्रेशन आएगी। और वो कौन से सिम्टम्स देती हैं, जब नर्व कंप्रेस होती हैं, टिंगलिंग के हमारे पास और नमनेस के जो सिम्टम्स होते हैं उन नर्व की कंप्रेशन से आते हैं, जो कि लॉर्डोटिक पोस्चर में भी हमें मिलते हैं।